हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया है? ओके, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पांडे ट्यूटोरियल्स। ओके, द पावर ऑफ टीचिंग। तो स्वागत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। जैसा कि पिछली वीडियो में हम आपको उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताए थे, आज हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? ठीक, चलिए। फर्स्ट है हमारा रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? देखिए, व्हाट इज रेस्ट? ओ सॉरी, इसके पहले हम लोग थोड़ा सी जानकारी लेंगे क्वांटिटीज के बारे में। तो अब क्वांटिटीज जो होता है ना बेटा, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? देखिए, स्केलर क्वांटिटी का पहले आप डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, देखिए एक बात बताएं, आप जब भी ये चैप्टर पढ़ो ना तो पेन और कॉपी लेकर के पढ़िए। ठीक है, पेन और कॉपी लेके इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम कुछ चीजें आपको डिक्टेट करेंगे और उसका मतलब हम आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे। तो क्या होगा, इससे नोट्स भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि 9th 10th हमारा बेस मजबूत हो जाए और जिसके लिए वो लोग बड़े बड़े जगहों पे भटकते रहते हैं, कोई भटकने की जरूरत नहीं है। आपका बेस यहीं इसी चैनल पे हम फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेस मजबूत करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, तो बस बशर्ते ये है कि जो हम कह रहे हैं वो आप करते चले जाओ। ठीक है, फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो अब स्केलर क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक नंबर में आ जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखिए। देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, वो क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। देखिए, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब आप कहोगे सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड इज बेटा ए नंबर। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है? नंबर। कहने का मतलब होता है क्वांटिटी मेजर करता है। क्वांटिटी मतलब कितना, कितना अमाउंट। ठीक है, ये मेजर करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि मैं 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आया हूं। समझ रहे हैं? क्या कहा आपने? 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आया हूं। तो इसका मतलब ये जो है 50, यही आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है। यही आपका मैग्नीट्यूड है। और ये क्या करता है? ये इसको रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस ये इसकी यूनिट है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। यूनिट के साथ जो भी नंबर लिखा है वो आपका मैग्नीट्यूड है। जैसे एरिया है 50 मीटर स्क्वायर, तो 50 आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, 100 मीटर हमने चला, 100 क्या है? मैग्नीट्यूड है। आप देखिए, जब भी आप मान लीजिए कपड़ा आपने सिलवाने गए, ठीक है, शॉप पे गए, वहां आपने अपना नाप दिया। ठीक, नाप दिया तो क्या कहता है भाई? ये कहता है कि भाई आपको पैंट 1 मीटर लगेगा। ऑब्वियस बात है, 1 मीटर, आधा मीटर, तो वो जो बताता है ना वो आपका मैग्नीट्यूड बताता है। अब ये क्या, ये कहता है क्या कि 1 मीटर लगेगा, 1 मीटर लगेगा टुवर्ड ईस्ट। ऐसा होता है क्या? नो सर, बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या आपने ये बताया कि 50 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट? हम 10 किलोमीटर चल के आए स्कूल से टुवर्ड वेस्ट,
ऐसे होता है नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि जिसके साथ डायरेक्शन नहीं होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, हम कुछ जगह डायरेक्शन यूज करते हैं और कुछ जगह हम लोग डायरेक्शन विदाउट डायरेक्शन हम लोग बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वॉल्यूम आप मेंसुरेशन लगाए होंगे एर्थ में, क्या उसमें ये दिखे कि 1000 मीटर क्यूब टुवर्ड साउथ नहीं ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अब एग्जाम्पल नोट करेंगे, नोट करते जाइए एग्जाम्पल, हम जो यहां इंपॉर्टेंट चीज है वो हम जरूर लिखेंगे। अब एग्जाम्पल में देखिए, लेंथ कह लीजिए, ठीक है, या इसको लेंथ को ही आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस में एरिया कह सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ओके स्पीड ले सकते हैं, यस सर स्पीड ले सकते हैं, तो वॉल्यूम ले भी सकते हैं, ले लीजिए वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद वर्क हो सकता है, ओके वर्क के साथ साथ एनर्जी भी बड़ा भाई है तो वो भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी ले सकते हैं, फिर उसके बाद मास भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें समझ रहे हैं। तो ये आपके क्या है, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं, जिसमें ये सब हम लोग बोलते हैं बट विदाउट डायरेक्शन। ओके, यस सर, ओके। देखिए अब नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी, धनाधन धनाधन वेक्टर क्वांटिटी। देखिए ये इसी का भाई है, ठीक है, ये इसी का भाई है, बट ये थोड़ा सा चालाक भाई है। जो इसके पास नहीं है वो इसके पास है, कहने का मतलब जो इसके पास है वो तो इसके पास है ही, पर इसके पास जो नहीं है वो इसके पास है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसके पास दोनों है, बोथ है, बोथ है। मैग्नीट्यूड, मेहनत किया, खून पसीना बहाया और अपने अचीवमेंट को हासिल किया, और उसने एज वेल एज डायरेक्शन को भी ले लिया, यस सर डायरेक्शन को भी ले लिया। ठीक है, मौज में पढ़ेंगे बढ़िया से। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होता है कि दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो होता है उसके, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सही। तो देखिए एग्जाम्पल दो ना इसका, तो लीजिए एग्जाम्पल क्या होता है। तो एग्जाम्पल होता है कि अब डिस्टेंस का भी भाई होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद फोर्स भी ले सकते हैं, फिर मोमेंटम भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेशर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ओके, यस सर। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी समझ में आया आपको। जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। ओके, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, ये पूरा होता है। ओके, बिल्कुल, यस सर। चलिए अब नोट कर रहे हैं। अब इसके बाद करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर करे निशान। तो ध्यान रखिएगा, अपनी कोशिश, अपनी मेहनत को कभी कम मत होने दीजिए। ठीक है, कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि उसी समय आपके पास सिर्फ वही काम है और कोई काम आप कर नहीं सकते हैं। और जब पढ़ना है तो मुस्कुराते हुए पढ़िए, क्योंकि आप लखनऊ में हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक कमिंग सून, और ये आ रहे हैं, पधार रहे हैं रेस्ट। अब मेरे बालकों,
ये बताऊं कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट, देखिए रेस्ट का बड़ा आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, रेस्ट का बड़ा गलत मतलब लोग लेते हैं। रेस्ट मतलब क्या होता है? अगर कोई हम किसी इंसान से बोले, कोई बच्चा ही बोल रहा है, कोई एक पर्सन सेकंड पर्सन बोल रहा है कि मैं रेस्ट कर रहा हूं, तो उसके दिमाग में एक फिगर आउट बैठ जाता है। रेस्ट का मतलब ये आराम ही कर रहा है। रेस्ट का मतलब होता है आराम, ऐसा सब लोग सोचते हैं माइंड में। या रेस्ट का मतलब होता है या तो सो रहा हूं, सो रहा हूं, सो रहा हूं। नहीं, ये गलत मतलब है। रेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आराम करना, ठीक है, इन दी फिजिक्स। ठीक, अब रेस्ट होता क्या है, थोड़ा सा यहां रुकते हैं। एक चीज हम आपसे थोड़ा सा पूछते हैं, ये बताइए आप कभी भी, सब लोग, कभी भी छोड़िए, सब लोग ये चाहते हैं कि एक चीज को रोकना, वो कौन सी चीज है ये आप बताइएगा। सब इच्छा करते हैं उसको रोकना, ठीक है, सब लोग कभी ना कभी कोई समय पे जरूर कहता है कि उसको रोकना, लेकिन उसको कोई रोक नहीं पाता है, और तमन्ना सबके अंदर है। वो बताइए क्या? 5 सेकंड आपको बताते हैं, सोचिए ऐसा कौन सी चीज है जिसको सब लोग चाहते हैं रोकना, इच्छा सबकी है पर कोई रोक नहीं सकता उसको। वो है बेटा क्या? टाइम। क्या रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन तमन्ना सबकी रहती है। कोई ना कोई एक अच्छे पल से गुजर रहा है और सोचता है कि हे भगवान ये पल रुक जाए, लेकिन नहीं रुकता है, क्योंकि समय क्या कहता है? समय मैं अपनी स्पीड से चलता रहूंगा, आप चाहे रुको चाहे मत रुको। और रेस्ट वही होता है जो समय के साथ चला, वो तो अलग ही कहानी है। जो समय के साथ रुक गया, जो समय चल रहा है पर वो रुक गया, उसको कहते हैं रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है रुकना, आराम नहीं करना। समझ गए? तो रेस्ट क्या होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन लिखिए। अ बॉडी इज सेड टू बी rest. A body is said to be in rest when its position does not change with respect to the time. एक टाइम ही है जो हमेशा चलता रहता है, और आप दिन भर में कोई भी काम करते हो तो एक बार ध्यान रखिएगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही करते हो। चाहे आप खाना खाओ, चाहे सो, चाहे आप खेलने जाओ, टहलने जाओ, या कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कोई भी आप काम करते हो तो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। और इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा अगर जाग जाते हैं तो टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग रेस्ट को कैसे पहचानेंगे कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन से चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसी को कहते हैं क्या? रेस्ट। इसका मतलब वो बॉडी रेस्ट पे है। कहीं कहीं आप किताब में देखोगे टाइम की जगह पे सराउंडिंग्स लिख देंगे, वो भी सही है, लेकिन परफेक्ट आपका ये है, क्योंकि आप चेंज हो गए, हो सकता है कुछ समय बाद आपके साथ सराउंडिंग कुछ और हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो रेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है, वो होता है रेस्ट। जैसे ये एक क्या है, ये आपका क्या है? चिंटू जी हैं, और ये चिंटू जी हैं और ये एक पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक। अब ये पोजीशन खड़े हैं, 1 मिनट बाद तब भी इसी पोजीशन पे, 2 मिनट बाद तब भी इसी पोजीशन पे, 3 मिनट बाद तब भी इस पोजीशन पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये चिंटू रेस्ट पर है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो रेस्ट कभी भी अगर कोई कहे तो इसका मतलब नहीं कि आप ये आराम कर रहे हो। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको आप पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो आप रेस्ट पे हो, आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं किए हो, लेकिन क्या आप आराम कर रहे हो? नहीं, आप काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका रेस्ट की रियल डेफिनेशन इन द फिजिक्स ये है, ठीक। और यही बेसिक चीज होता है जो हमें स्ट्रॉन्ग करनी होती है, और ये अगर स्ट्रॉन्ग कर गए, नींव मजबूत हो गई, तो निर्माण तो हो ही जाएगा अच्छे से।
तो रेस्ट होता है, ठीक है, कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ होता है, ग्राफ देख लेते हैं। ये आपकी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ये होता है बेटा क्या, पोजीशन, यस सर, ये है टाइम, का है, पोजीशन है, ई का है, टाइम है। और एक ग्राफ कैसे बनाला, ऐसे बनाला, देखा, ये देखा, ऐसे बनाला। ठीक है, ये भैया जीरो पोजीशन, ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये क्या होता है, ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है पोजीशन से, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है टाइम से। और वाई जैसे जैसे नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे, इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। और टाइम को जैसे जैसे लेफ्ट से राइट बढ़ते जाएंगे, तो इसकी टाइम चेंज होता जाएगा। और ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका 4। ये टाइम किस में है, सेकेंड्स में है। ये 1 सेकेंड में, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, ये आपका पोजीशन ये वाला हो गया, ये देखिए, ये पोजीशन ए है। ठीक है, ये पोजीशन ए है। 1 सेकेंड में भी देखिए पोजीशन ए पे ही है, दूसरे सेकंड पे भी पोजीशन ए पे ही है, तीसरे सेकंड पे भी पोजीशन ए पे है, और चौथे सेकंड पे भी पोजीशन क्या है, ए पे है। ओके, यस सर। तो ये देखिए क्या है, पोजीशन ए पे ही है, लेकिन टाइम चेंज होता जा रहा है, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे। और इस पॉइंट को हमने ड्रॉ किया तो एक स्ट्रेट लाइन हुआ विच इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और ये आपका 11th में भी, जेई लेवल पे भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका रेस्ट हो गया, रेस्ट का ग्राफ ये है। ठीक, अब अगला है मोशन। इसका बड़ा भाई है मोशन। रेस्ट है तो मोशन है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। ठीक, अब मोशन क्या होता है, मोशन जो इसमें चेंज नहीं हो रहा है वो इसमें चेंज कर दो बस। ठीक है, और जो चेंज हो रहा है उसको मत कोई चेंज करो, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी चेंज हो रहा है। जो चेंज नहीं हो रहा उसको आप चेंज कर दो। कहने का मतलब ये है कि मोशन की डेफिनेशन इस प्रकार है, आप लिखिए, नोट करिए। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसी को कहते हैं मोशन। कोई भी बॉडी जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसको बोलते हैं मोशन। अब देखिए, अब इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए अभी हमने जो ग्राफ आपको बनाया था ना, वो ग्राफ मोशन का था। ये देखिए, ये आपका पोजीशन है बेटा वाई एक्सिस पे, ये वाई है और ये एक्स है, ये आपको पता ही होगा। और ये टाइम है, और टाइम हमारा सेकंड में है। ठीक, और ये ओरिजिन है। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट सेकंड, ये आपका ग्राफ ऐसे होगा। देखिए पोजीशन फर्स्ट पे क्या होता है, ए पोजीशन आया, ठीक, और उसके बाद दूसरे सेकंड पे बी पोजीशन गया। ठीक है, तीसरे सेकंड पे, तीसरे सेकंड, ये देखिए सॉरी, ये पोजीशन सी है, और ये क्या है आपका तीसरा सेकंड है। ठीक है, और ये आपका चौथे सेकंड पे पोजीशन आपका दूसरा है। देखिए इसका मतलब क्या है कि हर एक सेकंड पे पोजीशन बदलता चला जा रहा है ऊपर की तरफ। पहले पोजीशन पे ए पे था, दूसरे सेकंड जैसा हुआ वो तुरंत पोजीशन बी पे आ गया, तीसरा सेकंड जैसा हुआ वो पोजीशन सी पे आ गया, चौथा सेकंड जैसा हुआ वो पोजीशन डी पे आ गया। समझ रहे हैं, बिल्कुल, ये है मोशन का ग्राफ। ठीक, और पूछते हैं ये रेस्ट का ग्राफ, ये मोशन का ग्राफ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों नोट हो गया। ठीक है,
आहा, ये रेस्ट हो गया। अब आज के बाद रेस्ट क्या होता है ये समझ लीजिए, ठीक है। रेस्ट हो गया। अब अगला लिखिए डिस्टेंस आता है आपके पास। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों हम साथ साथ बताते चलेंगे, ठीक है। देखिए डिस्टेंस, और यहां हम आपको लिखेंगे, इसको रफ कर देते हैं, ये तो आप ही का चैनल है। डिस्प्लेसमेंट, ओके, बहुत सही। और ये हम बीच में एक पार्टीशन कर देते हैं। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, पहला पॉइंट, इसका भी पहला पॉइंट। डिस्टेंस क्या होता है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, द लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर से बोलते हैं, द लॉन्गेस्ट पाथ या द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ये होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देख लीजिएगा, लिखते जाइएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, ठीक। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट पास डायरेक्शन होता है। कहने का मतलब क्या है, इसी से दूसरा स्टेटमेंट निकल गया कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, सब आपको आ जाएगा, आप अच्छे बच्चे हो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब यह है कि इसके पास डायरेक्शन होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। अब हम आपको बताएं, देखिए अगर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए, अगर ये कह दिया गया कि 10 मीटर हमने चला, 10 छोटा हो गया, 100 मीटर है, 100 मीटर में चला, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या बता रहे हैं, 100 मीटर, ये डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। 100 मीटर चलने का मतलब ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस। और अगर यही ये बोल दिया कि 100 मीटर चला टूवर्ड्स ईस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 100 मीटर टूवर्ड ईस्ट चला, तो मेरे भाई ये ध्यान रखिएगा कि ये अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस कहने का मतलब ये है कि इसके साथ अगर डायरेक्शन आ गया तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यही अंतर है। और अगर ये हम हटा देंगे तो ये आपका डिस्टेंस बन जाएगा, समझ रहे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी मीटर या उसके लंबाई के साथ अगर डायरेक्शन है तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और अगर डायरेक्शन नहीं है तो आप आंख बंद करके ये समझ लीजिएगा कि वो डिस्टेंस है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आप ये कहते हो क्या, कोई कहते हैं अच्छा ये 50 मीटर आप चले जाइए टूवर्ड ईस्ट, या मैं 10 किलोमीटर चल के आया टूवर्ड साउथ, ऐसा तो नहीं होता है ना। ये आप डिस्टेंस, और डिस्टेंस के साथ कभी आप डायरेक्शन बोलते हो क्या, नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्टेंस बोलते, डिस्टेंस ज्यादा ही होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम एक समझ लेते हैं, अगर मोटा मोटा समझें तो हम लोग रोड पे एक बाईपास जाते हैं, तो वो होता है एक डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टकट जो होता है, एक बाईपास बना देते हैं, कितना घूम के जाने के बजाय ये एक बाईपास बनाते हैं जिससे जल्दी पहुंचते हैं, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट मोटा मोटा एक अपने माइंड में रखिए कि एक तरीके से बाईपास होता है, ठीक है। अब तीसरा चीज देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये दो डिफरेंस आया समझ में, ठीक। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, इट कैन नेवर बी जीरो और
निगेटिव। क्या ये जीरो होता है? होता है? नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं, इतनी बातें, गंदी गंदी बातें, बिल्कुल भी नहीं। ये कभी भी जीरो नहीं होता है और कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। कहते हैं मैं आया -10 किलोमीटर चल के, ऐसा होगा? नहीं। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता और कभी भी जीरो नहीं होता है। कब? व्हेन बॉडी इज इन मोशन। ये ध्यान रखना, ये हम बात कर रहे हैं मोशन में। जब कोई बॉडी मोशन में है तो उसका कभी भी डिस्टेंस जीरो नेगेटिव नहीं होता है। अगर कोई कह दिया कि डिस्टेंस कभी जीरो होता है तो पहले पूछ लेना कि बॉडी किस सिचुएशन में है, मोशन में है कि रेस्ट पे है। ठीक है? अगर कहेगा मोशन में तो तुरंत बोलना कि कभी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। निगेटिव तो चाहे बॉडी रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे हो, निगेटिव तो 100% नहीं होगा। पर जीरो का एक मामला है, यहीं पे रुक जाना मेरे बच्चों। ये मैंने कहा था कि जीरो एक ही सिचुएशन पे होता है, वो होता है रेस्ट पे, लेकिन मोशन जब कोई बॉडी चल रही है तो वो जीरो नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं इसको? ठीक है। अब थर्ड पोजीशन देखिए क्या है। थर्ड इसका देखिए, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे करके प्रूफ कराऊंगा कि कैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, कैसे जीरो होता है, कैसे निगेटिव होता है, और कैसे डिस्टेंस सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। अब फोर्थ जो है देखिए, डिस्टेंस जो है, पहली बात, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस, और इसको इट इज कैपिटल डी, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। ठीक है। फिर पांचवा है इट्स एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा क्या? मीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी भी एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। ठीक है। अब सिक्स्थ जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज हमेशा, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोलते भी जा रहे हैं बेटा, इक्वल टू किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ओके। डिस्टेंस ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब, इसको सिंबल में हम लोग देखें तो सिंबल में देखेंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल डी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई भैया, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बेसिक जो मजबूत करता है। ऑप्शन आ जाएगा कि डिस्टेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दे देंगे 3-4 ऑप्शन। डी ग्रेटर देन इक्वल टू, कैपिटल डी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल डी, या कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी, या कैपिटल डी ग्रेटर देन स्मॉल डी, या नन ऑफ दिस। तो आपको इस पे टिक करना है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चा। और सिक्स्थ इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज आइदर क्या है? स्मॉलर होता है, और लेस देन किसके? डिस्टेंस के। ठीक है, इसको कह सकते हैं डी लेस देन इक्वल टू कैपिटल डी। ये है बेटा पॉइंट। अब इसमें आपको कभी कभी एग्जाम में डिफरेंस लिखने का आता है, तो आप डिफरेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आप ये फोर्थ लिख सकते
और 4 से ज्यादा नहीं आता है। एक ये भी आप लिख सकते हो अगर कहा जाए तोहफा 2 नंबर का आएगा और 2 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, और ये आपका डिफरेंस है। और 2 नंबर से अगर ज्यादा आएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि इस डिफरेंस के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर अटैच करेंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट से। और बेसिक मजबूत करने का यही है, यही सच्चाई है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। कंफ्यूज होते हैं। पहली बात ये है डिफरेंस कि कभी जीरो निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, और ये जीरो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। ओके, इसको लिख लीजिए। लिख लिए, रब कर दूं? ओके, यस सर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बेटा मन में लड्डू फूटा? बिल्कुल फूटना चाहिए। मन में लड्डू फूटना मतलब क्यूरियोसिटी जग रही है। यही होता है असली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, हम लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत पुराना याराना है। याराना तो बहुत पुराना है। अब हम आपको एक एक करके एग्जाम्पल बताते जाएंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे डिस्टेंस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। चलिए, ये हमारे एग्जाम्पल अब पधार रहे हैं और पहला एग्जाम्पल है 1, ठीक है। अब देखिए, ये आपका ये क्या है? गोला, बर्फ का नहीं, ये गोला है, सर्किल जिसको कहते हैं, ओके। और एक बहुत ही होनहार बच्चा जो पोजीशन ए पे है उसका नाम है चिंटू भाई। ये दौड़ लगा रहे हैं और ये चारों तरफ लगाए और इस सर्किल का 1 रिवोल्यूशन लगाए, 1 राउंड लगाए। कितना लगाए? 1 राउंड कंप्लीट किए हैं। अब 1 राउंड कंप्लीट किए हैं तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसका देखिए, ये बाउंड्री लाइन पे किए हैं तो ये बाउंड्री लाइन का क्या होता है? सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है। इस बाउंड्री लाइन का सरकमफ्रेंस होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो सरकमफ्रेंस होता है तो सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। और अगर ये रेडियस है तो रेडियस यहां से 7 मीटर है तो ये होता है बेटा 2, और पाई को लेते हैं 22/7 इंटू, और ये होता है 7 मीटर। ये 7 कैंसिल हो गया और ये हो गया 44 मीटर। ये आपका क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस और नो? ठीक। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, बालक हमारे, ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं होती है जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस धरती पे हमेशा 0 होता है, ठीक है। क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है चिंटू की? यस और नो? बोलो नो सर। क्यों? ये एक पोजीशन से गया और यही पोजीशन पे आके रुक गया तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसकी इनिशियल पोजीशन मतलब शुरुआत की पोजीशन जहां से स्टार्ट किया था और जहां पे आके रुका फाइनल पोजीशन, ये दोनों सेम है। और जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी तब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये डिस्प्लेसमेंट का वादा है, ये ध्यान रखिएगा। और आज भी आप भी आज के बाद इस डिस्प्लेसमेंट से वादा कर लीजिए कि कभी भी अगर पोजीशन चेंज हुआ है तभी डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होगा। अगर पोजीशन चेंज नहीं है तो आप ऑटोमेटिक लिख दीजिए कि वो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। पूछेगा क्यों? क्योंकि इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, इट्स इनिशियल पोजीशन एज वेल एज फाइनल पोजीशन आर सेम, सो देयरफॉर इट डिस्प्लेसमेंट इज द होल 0।
सबसे बड़ा जीरो, विच इज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्टा, हमारे सर्वश्रेष्ठ मैथमेटिशियन। ओके, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर एक और चीज है, अगर यहां से पोजीशन चला, यहां से पोजीशन चला और यहां पे आके रुक गया बी पोजीशन पे, कौन, चिंटू, चिंटू आके बी पोजीशन पे रुक गया। ठीक है, और अब बताइए कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब डिस्टेंस देखिए, ये यहां से गया ना, तो ये आपका एक सेमी सर्किल बन रहा है कि नहीं, सेमी सर्किल बन रहा है, और सेमी सर्किल का क्या होता है, ये ऐसे गया ना, ये एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट पाथ होता है, ऑलवेज। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट पाथ होता है, और डिस्टेंस कोई जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट पाथ होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट पाथ होगा। तो अब ये बताइए, ये डिस्टेंस है, दो रास्ते हैं इसके पास जाने के, एक ऐसे चला जाएगा और एक सीधे चला जाएगा, और अभी हमने आपका कहा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट पाथ होता है, तो ये ऐसे जाएगा, लॉन्गेस्ट पाथ कवर करेगा ना। डिस्टेंस क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ, ये तो जाएगा नहीं, तो शॉर्ट हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट पाथ होगा, ऐसे घूम के जाएगा। तो इसका क्या होता है बेटा, ये अब आप कहोगे सर ये हाफ सर्किल है तो 2 पाई r अपॉन 2, हाफ कर देंगे तो पाई r आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका पाई r हो गया, कैसे बन रहा है, पाई r हो गया, और ये होता है 22/7 इंटू 7, और ये आपका 22 मीटर हो गया। क्लियर है, डिस्टेंस ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। स्मॉल डी कहता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इन अ गिवन डायरेक्शन। तो देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां खड़ा है तो ये इस तरफ जा रहा है, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है, हमारा डायरेक्शन ऐसे होता है, देख लीजिए, नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये ऐसे जा रहा है, टुवर्ड ईस्ट जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, ऐसे होगा। और ये देखिए, यहां से यहां तक, ये मान लीजिए सेंटर O है, तो A आपका R हो गया और OB भी R हो गया, तो R प्लस R क्या होगा, 2R होगा, और R कितना है, 7, तो ये आपका 14 मीटर हो गया। देख लीजिए, समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, यो श्योर, ओके। तो ये देखिए, आपको इस एग्जांपल से ये पता चला है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और होगा, और एक सिचुएशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब कोई बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो उसमें समय हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा के लिए जीरो होगा। और यहां पे डिस्प्ले पोजीशन चेंज हो रही थी, ए से बी जा रहा था, आप देखो डायग्राम बनाए हो, तो वहां पोजीशन चेंज हो रही है, तो यहां पे जीरो नहीं है। क्लियर है बेटा, हाँ, मेहनत से पढ़ो बेटा, एक बात ध्यान रखिए, प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करेगा, आप जवाब देने के समर्थ रहोगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक। और प्रॉमिस मैं बहुत हल्के में नहीं करता हूं, भारी में करता हूं, ठीक है। अब देखिए, दूसरा एग्जांपल आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, देखिए, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन सी है, उसके बाद यहां से पोजीशन डी है, ठीक। और आपका ए से बी आपका 10 किलोमीटर है दूरी, और बी से सी भी 10 किलोमीटर है, और बी से सी ये है आपका, और ए से डी आपका 15 किलोमीटर है। एग्जाम्पल लिया। अब यहां क्या कह रहे हैं
कि इसका बताइए डिस्टेंस क्या है, किसका बताएं। देखें यहां पे चिंटू भाई साहब जी खड़े हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारा, ये बहुत लोकप्रिय बच्चा है। ए से बी गया, फिर बी से सी गया, ठीक। उसके बाद यहां चिंटू था, ठीक। ये अपने ए पोजीशन पे इसका घर है, बी पोजीशन पे इसका एक दोस्त रहता है, सी पे भी इसका एक दोस्त रहता है और डी पे भी रहता है। ये गया बी पोजीशन पे अपने दोस्त से मिलने, तो यहां से आ गया। फिर उसके बाद सी पोजीशन के दोस्त पे गया मिलने अपने, तो यहां पे गया, सी पे दोस्त का घर है वहां पे मिलने गया। उसके बाद अचानक से उसको याद आया कि ओ मेरा टाइम हो गया, पापा आने का टाइम हो गया, मम्मी आने का टाइम हो गया, चलो निकलते हैं। तो ये वापस सी से बी गया, फिर बी से इसमें कहा भाई 2 मिनट रुको, कहने के नहीं पापा आ रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी आ रही है, मैं नहीं रुकूंगा भाई, बाद में मिलेंगे। ये पे आ गया। उसके बाद आने के बाद उसको ये पता चलता है कि वो जिससे वो आने से वो डर रहा है, वो मुसीबत वो भय जो है वो 1.5 घंटे तक टल गया है, और 1.5 घंटे तक टल गया है। अब वो कहेगा अरे 1.5 घंटे टल गया, तो वो सोचा कि चलो पड़ोस से मिल लें, तो वो डी पे आके रुक गया। और चिंटू जब डी पे आके रुका तो इस चिंटू ने डी वाले से पूछा कि मैं यहां से ए से बी गया, बी से सी गया, सी से फिर बी आया, बी से ए आया और ए से डी आया, अब बताओ कि हमारा डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये पूछता है चिंटू जब डी पोजीशन पे आता है और डी से पूछता है, डी के घर आकर के डी से पूछता है कि बताइए मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस डी जो होता है, डी इस प्रकार डिस्टेंस बताता है किसको, चिंटू को। कहता है कि देखो फिर से बताओ तुमने क्या क्या किया। तो उसने कहा पहले मैं ए से बी गया तो ए बी हो गया, फिर उसने कहा बी से सी गया, बी सी हो गया, फिर सी से बी आया, सी बी हो गया, फिर उसके बाद बी से ए आया, बी से ए आया, ठीक। उसके बाद फिर तब तुम्हारे पास आए ए से डी, ठीक। और इसको ऐड कर लो, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर और आपका 15 किलोमीटर, और ऐड कर लो 10 20 30 40 और 55 किलोमीटर। तुमने डिस्टेंस जो कवर किया वो किया 55 किलोमीटर। ओ बहुत खूब, आई एम इम्प्रेस्ड। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो कहा कि बच्चा यहीं रुकोगे, ठीक। क्यों रुको? क्योंकि डिस्टेंस कहता है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखते हैं, डायरेक्शन से मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता है कि मैं डायरेक्शन से भी मतलब रखता हूं। कृपया मुझे अगर निकालना है तो डायरेक्शन को साथ में रखते हुए निकालिए, अन्यथा आप मत निकालिए, क्योंकि हमारा मतलब दोनों से है, मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन है तो देखते हैं कैसे डायरेक्शन होगा। अब यहां देखिए इन्होंने फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लिया और यहां बैकवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव ले लिया। यहां पे 2 डायरेक्शन है, एक फॉरवर्ड जा रहा है और एक बैकवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 2 डायरेक्शन है। यहां पे यही कह रहा है, ये फॉरवर्ड गया तो ये बैकवर्ड गया। और डी ने ये सपोज कर लिया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लिए, तो जाहिर सी बात है निगेटिव को हम बैकवर्ड डायरेक्शन को हम निगेटिव जरूर लेंगे। तो ये आपका क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ये क्या है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर है बच्चे, मेरे भैया मेरे बाबू, क्लियर है? बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पहले डायरेक्शन को देख लेंगे तब हम सॉल्व करेंगे। डायरेक्शन को, फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, निगेटिव डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव ले लेंगे। अब उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर वो पूछता है अब बता दो कहानी। तो ये ए बी फॉरवर्ड है, बी सी फॉरवर्ड है, लेकिन सी बी बैकवर्ड है, और बीए भी बैकवर्ड है, और एडी ये भी बैकवर्ड है। ए बी फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, फिर बीसी फॉरवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव, लेकिन सीबी बैकवर्ड डायरेक्शन है तो -10 किलोमीटर। क्यों? डायरेक्शन की वजह से, समझ रहे हैं? और बीए ये भी है तो -10 किलोमीटर, और
एडी ये भी बैकवर्ड है ना भैया, ये भी तो बैकवर्ड है, तो ये भी हो गया -15 किलोमीटर। ऐसे निकालते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स में, 10 10 + 10 -10 -10 और -15। देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना -15 किलोमीटर। आंसर एक ये है, ठीक, और दूसरा आंसर ये है 15 किलोमीटर लिख दीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन। एक बात बता दे भैया, ध्यान रखिएगा कि ये जो माइनस है ये कभी भी इसकी वजह से नहीं आता है, क्योंकि हमने अभी कहा कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। ये आप अगर छुपा दो, हमने यहां पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन की वजह से आया है। या तो आप माइनस लिखो तो डायरेक्शन मत बताओ, या आप माइनस मत लिखो तब डायरेक्शन बताओ। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट के साथ निगेटिव तभी आता है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होता है। तो पूछ सकते हैं कि व्हाई डिस्प्लेसमेंट becomes negative, because it depends on the direction, that's why displacement is also negative। समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए डिस्टेंस उस पिछली बार भी एग्जांपल में पॉजिटिव था, इसमें भी पॉजिटिव है, उसमें 0, ये निगेटिव। आई बात समझे? और जो हाफ सर्किल था उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या उसमें पॉजिटिव था कि नहीं था, जिसमें 2r था। आप पलट के देखो। तो ये तीनों एग्जांपल आपको समझ में आया, अच्छे से आया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल जो कि कॉमन एग्जांपल है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आप सॉल्व करना, तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि डिस्टेंस को कभी मत बोलना, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन ही उसकी पहचान है। किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। यस और नो? समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन है तभी डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन नहीं है तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। और एक एग्जांपल ये ध्यान रखिए, तीसरा ये आपको कॉमन एग्जांपल है और ये आप कर लेंगे। ये है ए, ये बी है, ये सी है, ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है और ये आपका 5 किलोमीटर। कैसे? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? AC² = AB² + BC², ठीक है। और यहां पे आप नोट कर लीजिए AB² कितना है, AB का स्क्वायर है, AB 4 है तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये 16 + 9, ये आपको 25। AC² हुआ और AC होता है √25 और ये आपका 5 किलोमीटर है AC। समझ रहे हैं? ठीक। अब इसका डिस्टेंस बताइए, इसका डिस्टेंस बताइए। तो इसका डिस्टेंस देखिए, A से चला और C पे उसको पहुंचना है, 2 रास्ते हैं, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, एक आपका ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। और डिस्टेंस कहता है लॉन्गेस्ट पाथ कवर करता है, तो AB + BC, ये आपका क्या हो गया 4 किलोमीटर + 3 किलोमीटर, ये आपका क्या हो गया 7 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा ये आपको अच्छे से पता है। अभी हमने आपसे क्या कहा कि डिस्प्लेसमेंट का पाथ हमेशा स्ट्रेट होता है और शॉर्टेस्ट पाथ होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। पोजीशन चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और ये हो रहा है AC और ये हो गया 5 किलोमीटर। देखिए पॉजिटिव में भी है डिस्प्लेसमेंट। ओके, समझ में आया? ठीक। अब इसकी डायरेक्शन आप कहोगे तो डायरेक्शन ये देखो, यहां पे ऐसे खींच दो, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, जहां से चला है वहां से ऐसे खींच दो, ये प्लस पॉइंट उस डायरेक्शन पे लाई करा दो, ये हो गया क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन, टूवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, देखिए ये सर जा रहा है, ये साउथ ईस्ट के बीच में जा रहा है, इसलिए दोनों को डायरेक्शन ले सकते हैं टुवर्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखिए, नोट कर लीजिए। अब आपको कुछ चीजें हम जरूरी चीज बताएंगे।
कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। पहली चीज डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस, अभी मैंने कहा डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, होता है जीरो। डिस्टेंस जीरो कब होता है? जब व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में है तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस जीरो होता है। और पॉजिटिव कब होता है? जब व्हेन बॉडी इज इन मोशन, इज इन मोशन। क्लियर है? ओके, ये बेटा बहुत, यही बेसिक चीज है जो हम लोग बड़े बड़े कोचिंग में भटकते रहते हैं। नहीं, ये देखिए। और डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है दो कंडीशन में। कब होता है? जब बॉडी इज इन रेस्ट हो, फर्स्ट केस। दूसरा, पहला केस। और सेकंड केस होता है व्हेन इट्स पोजीशंस रिमेन्स सेम। मतलब इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हुआ, तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। समझ रहे हैं? ये केस ध्यान रखिए कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, डिस्टेंस जीरो कब होता है। ठीक। अब तीसरी पॉइंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है। हमने आपको सारा बताया, डिस्प्लेसमेंट जीरो बताया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बताया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बताया, और डिस्टेंस सारे पॉजिटिव बताए, और सारे डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर भी है। आप कॉपी उठा के देखो, डिस्प्लेसमेंट से सारे ज्यादा है कौन? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ये देखा। अब ये बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं। तो देखिए, या पहला केस डी जो है, डी आपका कैप डिस्टेंस है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये आपका क्या है? डिस्टेंस है। और ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और ये दोनों इक्वल कब होते हैं? ये दोनों इक्वल कब होते हैं? इस दो चीज। पहला, या तो बॉडी, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो होंगे। देखिए, बॉडी रेस्ट में तब भी जीरो, बॉडी रेस्ट में तब भी जीरो। समझ रहे हैं? और दूसरा ध्यान रखिए कि व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, तब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। समझ रहे हैं? तब भी सेम होंगे। जैसे बॉडी ए है, वो 100 मीटर स्ट्रेट पाथ पे कवर की, तो उसका भी डिस्टेंस क्या होगा? जैसे ये है, यहां पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, यहां से यहां तक मान लीजिए 10 किलोमीटर है। ठीक, स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, वापस नहीं आ रही है, स्ट्रेट जा रही है, कॉन्टिन्यूअस मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है, तो ये सीधे जा रही है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये भी है डिस्टेंस 10 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ है, तब भी 10 किलोमीटर। और यहां देखिए, मैंने आपसे कहा था कि डिस्टेंस कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट पाथ हो, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। यहां देखिए, डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ है। कोई भी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि इन विच सिचुएशन डिस्टेंस की जो पाथ है वो स्ट्रेट हो सकती है। तो आप ये बता दो कि जब भी कोई बॉडी अगर वो स्ट्रेट पाथ पे चल रही है तो वहां डिस्टेंस का पाथ भी स्ट्रेट होगा और डिस्प्लेसमेंट का पाथ भी स्ट्रेट होगा, और डिस्टेंस जो होगा वही उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोशन का, ये सब ध्यान रखिए। व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, व्हेन बॉडी इज इन मोशन, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, व्हेन बॉडी इट्स पोजीशन, व्हेन इट्स पोजीशन रिमेन सेम, या व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, तो क्या होता है? सेम होता है। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है,
हाँ, स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट पे है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का पाथ भी सेम होगा, दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, सब कुछ सेम। और बॉडी रेस्ट पे है तब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो क्या होगा, सेम होगा, और सेम क्या होगा, जीरो होगा। और डिस्टेंस कब कब जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट कब कब जीरो होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इसी पे हम एंड करते हैं, और आशा लगा आपको अच्छा से समझ में आएगा, और समझ में आए तो प्लीज मेरे बच्चों इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए, एक टीचर के लिए बच्चे ही सब कुछ होते हैं। ठीक, यहां हम जो भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर रियली आप लाइक कर रहे हैं तो आप शेयर करिए मैक्सिमम बच्चों से। और किसी एक महान पुरुष ने कहा है कि ज्ञान बांटने से बेटा बढ़ता है, और दोस्ती वही सच्ची होती है जो हम हित चाहते हैं। समझ रहे हैं, और आप बांटोगे तो इससे आपके ज्ञान का कोई कम नहीं होगा, आपका और बढ़ेगा, अच्छे कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।